Hello, students. Welcome back to online English class. Today we are going to read lesson number 10 in your English literature book, Attila. This is a very beautiful story written by R.K. Narayan. R.K. Narayan is the name of one of the great Indian writers. Okay, R.K. Narayan, जिन्होंने मालगुडी डेज और स्वामीनाथन स्वामी वाली स्टोरीज जितनी भी आपने पढ़ी हैं, all those stories are written by R.K. Narayan. Okay. First of all, pre-reading task is given. Here are letters 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and like that. Okay, up to 16 letters are given and there are some alphabet, English alphabet. 1 stands for G, 2 stands for A, 3 stands for R, 4 stands for N and all that. Okay, these are the codes given. 1, 2, 3, 4 जो numbers हैं वो spellings में इन letters के लिए use किए गए हैं. The 5 sets of figures given below are actually some words which are considered to be the qualities of a good watchdog. एटिला एक डॉग की स्टोरी है तो डॉग से रिलेटेड ही प्री रीडिंग टास्क है. कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, 5 सेट्स डिजिट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5. तो इनमें जो कोड वर्ड्स हैं वो एक डॉग ही, एक वॉच डॉग मीन्स एक ऐसा डॉग जो घर की रखवाली करता है, तो उसकी कुछ गुड क्वालिटीज़ होती हैं, तो उन क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज गिवन 7, 16, 8, 10, 6, 11, 12. And the spellings for these words, these letters are, these numbers. This is OHTISEL. This is jumbled letters. और इन jumbled letters को जब unjumble करेंगे तो क्या spelling निकल के आई है? HOSTILE, hostile. तो इस तरह से आपने इन सभी numbers को जम्बल्ड लेटर्स इनके फाइंड आउट करने हैं अकॉर्डिंगली. 8 के लिए क्या है, 2 के लिए क्या है, अगेन 8 के लिए क्या है. उसके बाद उनको आपने अनजम्बल करने की ट्राई करना है और उसमें से बताना है कि एक गुड वॉच डॉग की क्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं. हॉस्टाइल का मीनिंग होता है एक ऐसा डॉग जो दूसरों को देखते ही काटने के लिए दौड़े, एक डेंजरस टाइप का डॉग. तो हॉस्टाइल डॉग होना चाहिए एक वॉच डॉग को. अगर कुछ भी किसी को आते देखे तो उस पर झपटने के लिए तैयार होना चाहिए. अब हम वॉच डॉग किस लिए रखते हैं? ताकि घर की रखवाली हो सके, कोई चोर लुटेरे ना आ सके. तो ये एक क्वालिटी है वॉच डॉग की. यस, इसी तरह से यू विल ट्राई टू डू दीज जम्बल्ड लेटर्स एंड देन यू विल अनजम्बल देम. ओके. Next, have you ever seen a watchdog which behaves exactly opposite to the above given qualities? क्या आपने कोई ऐसा भी वॉच डॉग देखा है जो इन क्वालिटीज से अलग टाइप का है, ऑपोजिट है, जस्ट ऑपोजिट. जो वॉच डॉग में क्वालिटीज होनी चाहिए उसके जस्ट ऑपोजिट क्वालिटीज वाला डॉग भी देखा है आपने कभी? वुड यू लाइक अ फियरफुल डॉग और अ फ्रेंडली डॉग? कैसा डॉग आपको अच्छा लगेगा, फियरफुल डरावना या फ्रेंडली? नेचुरली बच्चों को फ्रेंडली डॉग ही अच्छा लगता है. और क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि चिल्ड्रन लाइक टू प्ले विद अ डॉग. ओके, दे लाइक डॉग्स एंड दे लाइक टू प्ले इन द कंपनी ऑफ द डॉग्स. सो फ्रेंडली डॉग लाइक करते हैं, बट एक वॉच डॉग को फियरफुल डॉग होना ज़रूरी होता है. ओके, नाउ लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ अ वॉच डॉग एटिला हु इज़ एनीथिंग बट डेंजरस. एटिला डॉग का नेम है, एक वॉच डॉग है और उसकी स्टोरी को पढ़ते हैं. ये एटिला जो है ना, चाहे और कुछ भी है, कैसा भी है, बट डेंजरस मीन्स बट नॉट डेंजरस. डेंजरस नहीं है बिल्कुल भी, डरावना बिल्कुल भी नहीं है, बाकी चाहे कैसा भी है. इन अ मूड ऑफ ऑप्टिमिज्म दे नेम्ड देयर डॉग एटिला. ऑप्टिमिज्म मीन्स बहुत ही उम्मीद के साथ, बहुत ही आशा के साथ, होपफुल होके. दे मीन्स फैमिली मेंबर्स ने अपने डॉग का नाम एटिला रखा था. What they wanted of a dog was strength and fight. और वो चाहते थे कि डॉग में क्या होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए और फाइट कर सकता हो जो डॉग. ठीक है, जो डॉग स्ट्रांग हो और फाइट कर सकता हो किसी भी
अनवांटेड पर्सन को या किसी भी चीज़ को जो अनचाहे पर्सन्स हैं, चोर लुटेरे हैं, उनको उनसे लड़ाई कर सके. The immediate reason for buying him was a series of house breakings and thefts in the neighborhood, and our householders decided to put more trust in a dog than in the police. तो क्या रीज़न था डॉग को खरीदने का, डॉग को लेके आने का? क्योंकि नेबरहुड में, पास पड़ोस में बहुत सारी हाउस ब्रेकिंग्स, घरों में दीवार तोड़कर अंदर घुस जाने की या लॉक तोड़कर घुस जाने के हैपनिंग्स और थेफ्ट, चोरियां बहुत ज़्यादा हो रही थी. तो उनकी वजह से घर वालों ने, हाउस होल्डर्स, हमारे घर वालों ने डिसाइड किया कि पुलिस से ज़्यादा एक डॉग ट्रस्टवर्दी है, एक डॉग को रख लेते हैं, वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होगा, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं. पुलिस तो पता नहीं कितनी देर में आएगी, चोर तब तक सामान लेके भी चला जाएगा, तो एक डॉग होना चाहिए. The puppy was only a couple of months old. Couple of months. Couple means 2. Only 2 months old था ये पपी जब ये लेके आए डॉग को. And they were sure in 6 months he would be something to be feared and respected. और उन्हें लगता था, दे यहाँ पर फिर फैमिली मेम्बर्स के लिए यूज़ हुआ है कि 6 months में ही, ये 2 महीने का पपी 6 महीने में ही इतना बड़ा हो जाएगा कि इससे सब डरेंगे और रिस्पेक्टेड भी होगा, ये इसकी रिस्पेक्ट भी करेंगे कि इनके घर में तो डॉग है. ओके, नेक्स्ट. अब देखिए पिक्चर दिखा रहे हैं, ये डॉग लग रहा है आपको ये डेंजरस होगा, फियरफुल होगा. पोस्टमैन भी स्माइल कर रहा है, डॉग भी एक तरह से स्माइल कर रहा है. सी द नेक्स्ट part. But as time passed, Attila showed a love of humanity and gentle behavior that was something unexpected. लेकिन टाइम पास होता गया और एटिला तो ऐसे शो करता था जैसे बहुत ही ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग से लव करता हो, और बहुत ही जेंटल बिहेवियर शो करने लगा, जो कि अनएक्सपेक्टेड था. डॉग को वो किस लिए लेके आए थे कि वो स्ट्रॉन्ग और फियरफुल हो जाए, स्ट्रॉन्ग और रिस्पेक्टेड हो जाएगा या फाइट करेगा, जो स्ट्रेंजर्स आएंगे उनको आने नहीं देगा. बट ये तो बहुत ही जेंटल बिहेवियर करने लगा. ही स्टूड अप 20 inches हाई एंड हैड अ लार्ज फ्रेम. 20 इंच हाइट हो गई उसकी, 20 इंच जितना बड़ा हो गया, और लार्ज फ्रेम, देखने में भी तगड़ा था. ओके, लार्ज फ्रेम मीन्स उसकी बॉडी, उसकी फिजिक्स भी अच्छी बन गई. But that was not all. इतना ही नहीं था. A variety of people entered the gates of the house every day. रोज अलग अलग तरह के लोग घर में एंटर करते थे. कौन कौन? पोस्टमैन आते थे, बिल कलेक्टर्स, बिल कलेक्ट करने वाले, वेंडर्स जो फेरी लगा के सब्जियां वगैरह बेचते हैं या कोई सामान बेचते हैं, वो आते थे, रेहड़ी ठेले वाले, फ्रेंड्स, उनके मित्र भी आते थे. ऑल ऑफ देम वर वार्मली रिसीव्ड बाय एटिला. और एटिला सबको वार्मली रिसीव करता था, बहुत ही उनका वार्म वेलकम करता था, बहुत खुश होकर उनको वेलकम करता था. दे ओनली हैड टू स्टॉप एंड स्माइल एंड एटिला वुड मेल्ट एंड बिकम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. और लोगों को क्या करना होता था कि एक बार उसके पास रुक के स्माइल कर दो और एटिला बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली बन जाता था उनके साथ. The people at home did not like this attitude very much. और लोगों को घर में ये एटीट्यूड, ये उसका तौर तरीका, ये बिहेवियर डॉग का बिल्कुल पसंद नहीं था. They thought it rather a shame. बल्कि उनको शर्म आती थी कि लोग क्या कहेंगे, इनका डॉग किसी को भौंकता ही नहीं है, किसी को काटता ही नहीं है, सबको वार्म वेलकम देता है. Somebody comes and steals the flowers in the garden and Attila won't do anything about it, complained the mother. तो मदर कहती है कि कोई भी आके फूल तोड़ ले जाता है गार्डन में से और एटिला कुछ भी नहीं कहता, भौंकता भी नहीं. He had better business to do than catch flower thieves, replied the youngest boy. सबसे छोटा बॉय जो घर में था, वो एटिला को बहुत प्यार करता था. ओके, यू कैन सी द पिक. तो वो कहता है कि एटिला के पास फ्लावर थीव्स, फूल के चोरों को पकड़ने से ज़्यादा बेटर कुछ और काम होता है ना, इसलिए वो फ्लावर थीव्स को कुछ नहीं कहता. द यंगेस्ट बॉय ऑलवेज अ डिफेंडर ऑफ द डॉग. हमेशा वो डॉग को डिफेंड करता था. जब भी कोई डॉग की कमी निकालता था तो उसको
बचाव करता था, डिफेंड करता था, उसको कुछ नहीं कहने देता था यंगेस्ट बॉय। वेल व्हाट इज दैट बेटर बिजनेस। और उसको जब पूछा जाता कि कौन सा उससे अच्छा काम क्या है, कौन सा काम करता है ये डॉग, ही डजंट स्लीप ऑल नाइट मदर, आई हैव ऑफन सीन हिम गोइंग राउंड द हाउस एंड वॉचिंग ऑल नाइट। मदर ये सारी रात सोता नहीं है, मैंने इसको देखा है कि ये घर के चक्कर काटता है और वॉचिंग करता है, ध्यान रखता है, घर का देखभाल करता है। ओह रियली, आई एम क्वाइट अलार्म्ड टू हियर दैट सेड द मदर। और मदर कहती है अच्छा सच में, आई एम क्वाइट अलार्म्ड, अलार्म्ड मीन्स वेरी सरप्राइज्ड, मैं तो ये सुन के हैरान हो गई हूँ, चौंक गई हूँ, अलार्म्ड अलर्ट हो गई हूँ। प्लीज लॉक हिम अप इन अ रूम एट नाइट, अदरवाइज ही मे कॉल इन अ बर्गलर एंड शो हिम अराउंड। प्लीज इसको रात को किसी रूम में लॉक कर दिया करो, अदरवाइज किसी दिन ये किसी बर्गलर को, लुटेरे को जो सामान उठा के भाग जाता है, किसी बर्गलर चोर लुटेरे को रास्ता दिखा देगा, घर में ले आएगा और उसको पूरा घर ही घुमा देगा। He is the most noiseless dog I have ever seen in my life, said the father. और फादर भी कहते हैं मैंने अपने लाइफ में इतना नॉइसलेस डॉग, जो कभी भौंकता ही नहीं है, कभी शोर ही नहीं करता, ऐसा डॉग पहली बार देखा है। द यंगेस्ट बॉय एट होम डिड नॉट लाइक दिस, बट द डॉग जस्टिफाइड इट्स क्रिटिसिज्म दैट वेरी नाइट। और यंगेस्ट बॉय, ये जो यंगेस्ट बॉय था डॉग का सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला फैमिली में, तो ये बॉय इस बात को सुन के खुश नहीं हुआ कि पापा भी उसको डॉग की कमी निकाल रहे हैं कि ये नॉइसलेस डॉग है। बट एटिला जो था डॉग, वो इस क्रिटिसिज्म को बड़े खुश होके स्वीकार करता था और उसी रात उसने अपनी इस क्रिटिसिज्म को, क्रिटिसिज्म होता है आलोचना, उसकी किसी बात की वजह से उसके बुराई करना, ठीक है, किसी अच्छी बात पे अच्छाई करना, बुरी बात पे बुराई करना, उसको बोलते हैं क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पर एटिला अपनी इस क्रिटिसिज्म को उसी रात जस्टिफाई उसने कर दिया। जस्टिफाई मीन्स सच में ऐसा ही कर दिखाया जैसा लोग घर में उसके बारे में बातें हो रही थी। अब क्या किया एटिला ने। रंगा अ थीफ लिव्ड इन अ हट 3 miles फ्रॉम द टाउन। घर से 3 मील दूर एक टाउन में रंगा नाम का एक चोर रहता था। रंगा वॉज द नेम ऑफ अ थीफ। At nights he visited the town and broke into houses to steal valuables। और वो रात को टाउन में, शहर में घूमता था और घरों को तोड़ के घरों के दरवाजे या दीवार तोड़ के एंटर कर जाता था और कीमती चीज़ें, वैल्यूएबल्स चोरी कर लेता था। दैट नाइट रंगा ब्रोक इनटू एटिलाज हाउस। और उस रात रंगा चोर जो था वो एटिला वाले घर में घुस गया जहाँ पर एटिला रहता था। He searched all the trunks and almirahs in the house and made a neat bundle of all jewelry and other valuables he could pick up। रंगा ने क्या किया, सारे घर के ट्रंक्स, बॉक्सेस और अलमिराज, सारी अलमारियां, बॉक्सेस सब देख लिए और उनमें से जो भी वैल्यूएबल्स, उसको कीमती सामान मिला, उसको अच्छे से उसने सारी ज्वेलरी और वैल्यूएबल्स को बंडल बना लिया, बांध लिया, जो चीज़ें भी वो उठा सकता था वो उसने उठा ली। अब एटिला ने क्या किया इसके साथ, आप इमेजिन कर सकते हो ये डॉग कैसा था, वेरी फ्रेंडली, तो कैसा किया होगा। बहुत ही फनी स्टोरी है आगे, वी विल कंटिन्यू दिस स्टोरी। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।